अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अधूरे इंतकाम की आखिरी और तीसरी किस्त। डॉक्टर नादिर को लेके चला गया। गुस्से और झुंझलाहट से मैं पागल हो गया। मैं झुल्लाया हुआ वापस मुड़ा। अचानक मेरी नज़र ज़मीन पे पड़ी, सिगरेट की डिबिया पर पड़ी। मैंने इसे उठा के देखा। मेरे सारे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैं जल्दी से ख्वाबगाह में आया और मेज़ की दराज से सिगरेट का वो टुकड़ा उठाया जो चंद दिन कबल मुझे हवेली से मिला था। टुकड़े और पैकेट का ब्रांड एक ही था। नींद मेरी आंखों से उड़ गई। रात मैंने टहलते हुए गुजार दी। सुबह इंस्पेक्टर नवीद मुलाकात के लिए आया। मैंने इसकी मौजूदगी में नादिर को बुलाया और इसके साथ ही डॉक्टर जाहिद भी चला आया। नादिर की हालत ख़राब थी। मेरे दिए हुए ज़ख्म इसके जिस्म और चेहरे पे झलक रहे थे। डॉक्टर और इंस्पेक्टर मुझे हैरत से देख रहे थे। मैंने जेब से सिगरेट का टुकड़ा निकाला और इसको दिखाते हुए कहा, और ये मुझे चंद रोज़ पहले रात को सहन में मिला था। रात के 3 बजे सुलग रहा था। नादिर बुरी तरह नर्वस हो गया। खौफ के मारे इसने सर झुका लिया। बताओ, मैं चीख कर बोला। वो कौन था जो दीवार फलांग के भागा था? क्या तुम थे? नादिर चुपचाप खड़ा रहा। मैंने एक मुक्का इसकी नाक पर रसीद किया। नाक से खून की एक मोटी सी धार फूट पड़ी। रुक जाओ, मुलाजमों से ऐसा सलूक अच्छा नहीं। डॉक्टर तड़प के बोला, मुझे बताओ आखिर बात क्या है। मैंने रात का तमाम वाक़या दोहरा दिया। इंस्पेक्टर नवीद चौंक पड़ा। डॉक्टर बड़ी अजीब नज़रों से नादिर को घूर रहा था। इसने नादिर के शाने पे हाथ रखते हुए इंतहाई नरमी से पूछा, क्या किस्सा है नादिर? ये तो बड़ी अजीब बात है। नादिर के जवाब देने से पहले इंस्पेक्टर नवीद खड़ा हो गया और नादिर के करीब आके खूनख्वार लहजे में पूछने लगा, क्या वो तुम थे? नादिर ने इनकार में सर हिला दिया। फिर कौन था? मुझे नहीं मालूम सरकार, नादिर कर्राते हुए बोला। और वो सिगरेट तुम्हारी थी? जी सरकार। उल्लू के पट्टे। इंस्पेक्टर यकलख्त सुर्ख हो गया और एक ज़ोरदार लात पेट पर रसीद कर दी। मुझे उल्लू बना रहा है? मुझे यानी इंस्पेक्टर नवीद को? नादिर दर्द से दोहरा हो गया और डॉक्टर जाहिद बेचैनी से पहलू बदल रहा था। फिर नादिर पे झुका, बड़ी अपनायत के लहजे में बोला, नादिर जो हकीकत है उगल दे। तू जानता है हवेली के हालात क्या हैं? तुझे अंदाज़ा नहीं। तूने मुझे शदीद उलझन में डाल दिया है। नादिर डॉक्टर के कदमों में गिर गया और बोला, सरकार वो मेरा साला अफजल था। कौन अफजल? इंस्पेक्टर भवें सुकोड़ कर गुर्राता हुआ बोला, हुजूर वो जो कत्ल का मफरूर मुलजिम है। नादिर घुटी हुई आवाज़ में बोला, वो जंगल में छुपता रहता था और रात को हवेली में आ जाता था। साहब की अमेरिका से वापसी पर मैंने इसे यहाँ आने से मना किया मगर वो ना माना। कहने लगा, इतनी बड़ी हवेली है, मैं किसी को क्या पता चलेगा। इंस्पेक्टर नवीद में मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और मेरी तरफ मुड़ के बोला, इस अफजल ने औरत के चक्कर में पड़कर एक शख्स को कत्ल किया था। बहुत दिनों से रिपोर्ट है। पुलिस ने यह समझा अफजल कहीं विलायत चला गया है और केस बंद कर दिया। फिर नादिर की तरफ देखते हुए इंस्पेक्टर गरज कर बोला, तेरी जान इस वक्त छूट सकती है, तू इसे गिरफ़्तार करवाने में हमारी मदद करे। नादिर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है सरकार, मेरा कहना ना मानने की सज़ा इसे भुगतनी चाहिए। फिर एक रात अफजल को गिरफ़्तार करवा दिया गया। अफजल पर नज़र पड़ते ही इंस्पेक्टर नवीद का खून खौल गया। इसने अफजल को मार मार के अधमुआ कर दिया। जंगल में बार बार टकराने और दलदल में धक्का देने वाला शख्स अफजल ही था। अफजल के क्वालिफ़ाई मालूम करने के बाद अंदाज़ा हुआ आदि मुजरिम नहीं था। इस कदर सोची समझी स्कीम के तहत कत्ल करना इसकी बस की बात नहीं थी। इसकी मेरे ख़ानदान से क्या दुश्मनी हो सकती है? आखिर वो पुरस्कार कातिल कौन था जिसने मेरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया? अभी तक मुझ पर कातिलाना हमला ना हुआ था। क्या पता वो कातिल ज़िंदा भी था कि नहीं। मैं बड़े सुकून और आराम से ज़िंदगी बसर कर रहा था। नरगिस से मेरी मुलाकातें बड़ी जज्बाती दौर में दाखिल हो चुकी थी। एक चांदनी रात को नरगिस ने अपनी जुल्फ़ें मेरे शानों पे बिखेरते हुए कहा, मैंने बाबा को राज़ी कर लिया है मगर मुझे बड़े शाह के मज़ार पर अहद करना होगा कि मैं कभी नरगिस को नहीं ठुकराऊँगा। ये बड़े शाह कौन है? मैंने हंसते हुए कहा। हंसो नहीं, नरगिस बरहम होकर बोली, वो बड़ी ताकतों के मालिक हैं। वहाँ क्या हुआ? वादा पूरा ना किया जाए तो अहद करने वाला तबाह और बर्बाद हो जाता है। कल जुमेरात है, फिर पूरे
चांदनी रात भी होगी, चलेंगे। दूसरे दिन रात को 8 बजे हम बड़े शाह के मज़ार की तरफ रवाना हो गए। कायनात पे दूधिया चांदनी साया फगन थी, हर सू गहरी खामोशी थी, पूरा जंगल सोया हुआ था। नरगिस सिया चादर ओढ़े हुए थी, भरपूर चांदनी में इसका हुस्न मलकुती हुस्न क़यामत ढा रहा था। वो मेरे आगे आगे चल रही थी। एक अनहोनी हो गई। अचानक दरख्तों की ओट से एक साया निकला और वो नरगिस पे टूट पड़ा। रूह पहली चांदनी में साए के हाथ में चढ़ा हुआ फौलादी पंजा चमका और नरगिस के चेहरे की तरफ झुका। फिर वो पंजा अपनी जगह पे यखलख रुक गया। वो कहाँ है? सन्नाटे में गुर्राहट गूंजी। फिर साए ने धक्का मार के नरगिस को एक तरफ धक्का दे दिया और मेरी तरफ मुड़ कर देखने लगा। हैरत और दहशत और खौफ से मेरी रगों में खून जम के रह गया। मेरे सामने नरगिस का बाबा खड़ा था। इसके लबों पे शफ़ाफ मुस्कुराहट थी, आंखों से जैसे खून टपक रहा था। हैरत से तक रहते रहो क्यों? वो बोला। हाँ, देख लो, मेरे चेहरे को अच्छी तरह देख लो। मैं ख़ुद भी चाहता हूँ कि मरने से पहले मुझे अच्छी तरह पहचान लो, सब कुछ जान लो। कितनी शिद्दत से तुम्हारा इंतज़ार था मुझे। 20 साल गुजर गए। मुझे डर था कहीं इंतकाम पूरा किए बगैर ना मर जाऊँ। अब मैं आराम और सुकून से मर सकूँगा। तुम अपने ख़ानदान के आखिरी फ़र्द हो। तुम्हारे मरते ही मेरा इंतकाम पूरा हो जाएगा। दिल की आग ठंडी हो जाएगी। बाबा एक बार फिर बोला। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा इंतकाम अधूरा रह जाएगा, लेकिन नहीं, अब मेरा इंतकाम पूरा होगा। बाबा एक कदम आगे बढ़ा। नरगिस चीख मार के इसके रास्ते में हाइल हो गई। बाबा ने एक झटके से नरगिस को दूर फेंक दिया। बाबा की ताकत और तवानाई हैरतनाक थी। वो कमज़ोर और बीमार नज़र नहीं आ रहा था, कमर भी खमीदा नहीं थी। वो आहिस्ते आहिस्ते एतमाद के साथ मेरी तरफ बढ़ा। इसका फौलादी पंजा चांदनी में चमक रहा था। मेरा सारा जिस्म पसीने में नहा गया। मैं आहिस्ते आहिस्ते पीछे हट रहा था। मैं पलट के भागना चाहता था, मगर खौफ और दहशत से मेरे कदम नहीं उठ रहे थे। तुम मुझे इस रूप में देख के हैरान हो, मगर मैं तुम्हारी हैरानी ज़रूर रफ़ा करूँगा। मरने से पहले तुम्हारी हैरत ज़रूर दूर करूँगा। आज मेरा अहद पूरा हो रहा है। मेरा अधूरा इंतकाम पूरा हो रहा है। मेरी कहानी सुनने के लिए तुमसे बढ़कर और कोई मौजू नहीं हो सकता। क्योंकि तुम इस ख़ानदान के आखिरी फ़र्दो। भागो नहीं, गौर से सुनो। आज से पहले, बहुत अरसे पहले, तुम्हारे दादा ने जागीरदारी के ज़ोम में मेरी छोटी बहन को अगवा कर लिया था। सुना तुमने? फिर इस गरीब ने इज़्ज़त बचाने के लिए पहाड़ी पर से कूद कर जान दे दी। मुझे खुशी है, इसने अपनी इज़्ज़त की खातिर जान दे दी। मैंने अदालत कचहरी का रुख नहीं किया। वहाँ तो इंसाफ ख़रीदा और बेचा जाता है। अगर मुझे इंसाफ मिल भी जाता तो हमारी ख़ानदानी इज़्ज़त व हुर्मत किस तरह वापस आ सकती थी। मैंने इसी वक्त अहद किया था कि अपने ख़ानदान की इज़्ज़त और छोटी बहन की ज़िंदगी की पूरी कीमत तुम्हारे ख़ानदान से वसूल करूँगा। तुम्हारा ख़ानदान के चंद ही अफराद को ठिकाने लगाया था कि तुम्हारे वालिदैन को हकीकत का इल्म हो गया। उन्होंने अपने ख़ानदान को नाबूद होने से बचाने के लिए तुम्हें अमेरिका भेज दिया। पहले मैंने तुम्हारे दादा को हलाक किया, फिर तुम्हारे चाचा को हलाक किया, और तुम्हारी माँ तो मैंने दिल ही निकाल लिया। तुम्हारे बाप को इसी पंजे से नोच कर हलाक किया था। मैं चाहता तो पहले ही किसी तरीके से हलाक कर सकता था, मगर नहीं, तुम ख़ानदान के आखिरी फ़र्द हो। तुम्हारा तमाशा शानदार तरीके से होना चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारे बाप जैसी शानदार मौत देना चाहता हूँ। तुमको मारकर मेरा अधूरा इंतकाम पूरा हो जाएगा। बाबा की आंखें दहशत उकलने लगी। दहाना कफ आलूद हो गया, बाँचें चिर गईं। इसकी कैफियत जुनूनियों सी हो गई थी। वो वहशाना चीख मार के मेरी तरफ झपका। नरगिस फिर इसके रास्ते में आ गई, मगर वो नरगिस को धकेलता हुआ मेरी तरफ लपका। मैं पीछे हटा, मगर वो आहनी पंजा तेख की मानिंद घूमा और मेरे बाजू पर खरोंचे बनाता हुआ गुजर गया। मेरी चीख निकल गई। पंजा फिर चला। इस बार मेरी कोहनी पर से गरम खून उबल पड़ा। मैं खून की हरारत महसूस कर रहा था। पंजा एक बार फिर लहराया और मेरे बाजू से गोश्त उधड़ गया। यूँ मालूम हुआ जैसे आँखों से हल्के बाहर आ पड़े हों। रात के बेकरार सन्नाटे में मेरी चीख और बाबा का मकरूह कहकहा उभरा। मैं
तुझे तड़पा तपड़ा के मारूंगा, ये तो ज़रा तफरी ले रहा हूँ। तुझे वही मौत मिलेगी जो तेरे बाप को मिली थी। मुझे इसका ये जुमला तड़पा गया। मैं भी अपने ख़ानदान की मौत के इंतकाम में तड़प रहा था। मेरा भी अधूरा इंतकाम था। मैं जोश से चिल्लाया, लेकिन इस वक्त फिर पंजा घूमा और मेरे सीने पे आके जम गया। मुझे अपनी सांस उखड़ती हुई महसूस हुई। मैंने बेबसी से दोनों हाथों को बांधकर बाबा के सीने पे दे मारे। इसका सीना ढोल की तरह बज उठा। मगर वो मकरू अंदाज में हंसा। फिर इसने पंजा अपनी तरफ खींचा तो मालूम हुआ कि मेरी हर रग खिंच रही है। जिस्म व रूह का रिश्ता मुनक़ता हो रहा है। मैंने वहशत के आलम में उंगलियां इसकी आंखों में घुसेड़ दी तो वो घबरा के पीछे हट गया। मेरे सीने और बाजू से खून उबल रहा था और नकाहत की वजह से सर घूम रहा था। आहिस्ते आहिस्ते आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। बाबा एक बार फिर चीख मार कर मुझ पे झपटा। मैं पीछे हटा, मगर एक खुश्क टहनी से उलझ के नीचे गिर पड़ा। उठने की कोशिश मगर नाकाम रहा। बाबा लपक कर मेरे पास आया और झुककर मेरा जायज़ा लेने लगा। मेरे चेहरे से खून टपक रहा था। बाबा मेरी आंखों में झांक रहा था। इसके चेहरे पे वही इत्मीनान और आसूदा मुस्कुराहट थी जो उम्मन भूखे दरिंदे के चेहरे पे इस वक्त नमूदार होती है जब वो अपने शिकार को काबू कर लेते हैं। बाबा एक बेबस चूहे की मानींद मुझसे खेल रहा था। अब ये खेल ख़त्म कर देना चाहता था। मैंने ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में भी बची कुची ताकत जमा की और तड़प के उठ बैठा। इसी वक्त बाबा का खूनी पंजा लहराया और मेरे चेहरे से गोश्त नोचता चला गया। मैं बेबसी से अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका। आँखें बंद कर लीं। यही तो नौश्ताए तकदीर था। तकदीर से लड़ना लाहासिल था। बाबा मेरे ऊपर झुका हुआ था, बड़े शौक़ और दिलचस्पी से मेरे चेहरे को देख रहा था। दूसरी तरफ शदीद ख़ुनूदगी मुझे अथाह गहराइयों की तरफ ले जा रही थी। अचानक फ़ायर हुआ, फिर दूसरा फ़ायर हुआ। मैं एक दफ़ा फिर शऊर की दुनिया में वापस आ गया। आंखें खोल के देखा, बाबा का बूढ़ा जिस्म कांप रहा था। इसने पीछे मुड़कर देखा और पंजा बुलंद कर दिया और तेज़ी से मेरे नरगट्टे की तरफ ले आया। लेकिन बाबा का हाथ यकलक ढीला पड़ गया, क्योंकि इसी वक्त तीसरा फ़ायर हुआ तो वो आहिस्ते से मुझ पे ढह गया और फिर बेबसी से अधूरा इंतकाम छोड़ के हमेशा के लिए शांत हो गया। बाबा का सर एक तरफ ढलक गया। मेरा जहन तारीखों में डूबता चला गया। मैं दोबारा होश में आया था। डॉक्टर जाहिद, मुश्ताक, इंस्पेक्टर नवीद मुझ पे झुके हुए थे और करीबी नरगिस अपने घुटनों में सर दे के सिसकियाँ भर रही थी। अब इसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं था। इसका बाबा अधूरा इंतकाम लेके जहान फ़ानी से कूच कर गया था और मैं इसके बरक्स अधूरा इंतकाम के लिए, जीने के लिए नई ज़िंदगी की तरफ आ गया था। लेकिन मैं अधूरे इंतकाम को अधूरा समझ के भूल गया। नरगिस को अपना और अपने आप को नरगिस के लिए सहारा बना दिया। हवेली में रौनकें आ बसी थी और हम दोनों ने नई ज़िंदगी की शुरुआत कर दी थी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।